Okay guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 81 that is also based on browser control, but specifically we're talking about testing for pop-up blockers. अच्छा यार 3-4 चैप्टर से हम ब्राउज़र कंट्रोल पे बात कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को ये नहीं दिखाया था कि भाई मेरे पास तो जो पॉपअप्स हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉकर्स आते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो अगर आपने चेक करना है कि भाई आपके यूज़र के पास ब्लॉकर है या नहीं है, आपने उसको कोई मैसेज देना है कि भाई अपना जो पॉपअप ब्लॉकर है या एड ब्लॉकर है उसको डिसेबल कर दो। सही है, तो आज वो हम चेक कर रहे हैं कि आपके यूज़र के ब्राउज़र के अंदर एड ब्लॉकर इनेबल्ड है या नहीं है। अगर इनेबल्ड है तो आपका पॉपअप जो है वो फिर यूज़र को शो नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग these things in this chapter. So let me run this with live server. Okay. So यहाँ पे as always I've created notes for the lecture as well. Why test for pop-up blockers जो कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ डिस्कस कर देते हैं. Pop-up blockers are now a built-in feature of modern browsers to prevent unwanted or intrusive pop-ups. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई by default browsers के अंदर आता है आजकल pop-up blockers. However, if your website relies on pop-ups for key functionality, you need to ensure that pop-ups can be displayed. Obviously, आपको फिर क्या करना है? This is particularly important if pop-ups are blocked by default. Testing whether a pop-up is blocked allows you to notify users and request them to disable their pop-up blocker on your site. अब आपकी साइट के लिए पॉपअप्स लाजमी है। अब आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि यूज़र के पास पॉपअप ब्लॉकर तो नहीं इनेबल्ड। अगर वो इनेबल्ड है तो आपने उसको कोई मैसेज देना है, उसको कोई आपने अलर्ट देनी है, कुछ भी कर सकते हो आप कि भाई आप अपना जो ब्लॉकर है अब वो आप डिसेबल कर दो। बेसिक पॉपअप ब्लॉकर अब किस तरह ये कर सकते हो? टेस्ट Test works by attempting to open a small hidden pop-up windows. If the pop-up is blocked, the window handle will either be null or undefined depending on the browser. Here is the basic structure for testing pop-up blockers. अच्छा जी, टेस्ट किस तरह कर सकते हो? द टेस्ट वर्क्स बाय अटेम्प्टिंग टू ओपन अ स्मॉल हिडन पॉपअप विंडो। क्या करोगे कि आप एक स्मॉल हिडन पॉपअप जो है वो डिस्प्ले करने की कोशिश करोगे, ओपन करने की कोशिश करोगे और पॉपअप को खोलना हमें आता है, सही जी। तो वो हम अटेम्प्ट कर लेंगे और उसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, चेक कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर उसमें नल आ रहा है तो हमारे पास जो है वो पॉपअप नहीं खुल रहा, इट्स मीन दैट के एड ब्लॉकर जो है वो हमारे पास इनेबल्ड है, ठीक है। और अदरवाइज हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी, सो वी कैन डिसाइड कि हाँ भाई हमारा पॉपअप जो है वो शो हो रहा है, तो बेसिक काम फिर हम अपना जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक फंक्शन बना रहे हैं चेक फॉर पॉप ब्लॉकर, और वहाँ हम विंडो डॉट ओपन कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि लास्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूआरएल देते हो, नाम देते हो और उसके बाद स्पेक्स दे देते हो कि भाई उसकी विद हाइट क्या होगी और इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। लेफ़्ट और टॉप की वैल्यूज हमने दी थी। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो पिछली वीडियोस जो है वो रेफ़र कर लीजिए। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर टेस्ट पॉप इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो, अगर वो नल है तो हम यूज़र को अलर्ट कर लेंगे कि प्लीज़ डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर एल्स टेस्ट पॉप डॉट क्लोज। ठीक है, फंक्शन आप इस कोड को डायरेक्ट भी रन कर सकते हो। आई विल गो विद डायरेक्टली रन दिस ताकि मुझे पता चले। तो फंक्शन के बगैर मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ इसको। टेस्ट फॉर पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है, और ये कोड मैं पेस्ट कर लेता हूँ और ज़रा मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोई पॉपअप शॉपअप नहीं आ रहा है। टेस्ट पॉप जो है वो क्लोज, एल्स में मैं यहाँ ज़रा अलर्ट दे देता हूँ कि नो नो पॉपअप ब्लॉकर फाउंड। ठीक, पर नाउ ताकि हमें पता चले, ये देखें नो पॉपअप ब्लॉकर फाउंड, कि हमारे पास कोई पॉपअप जो है वो नहीं है।
पॉपअप ब्लॉकर हमारे पास इनेबल्ड नहीं है, या हम अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं कि पॉपअप ब्लॉकर इज disabled on your कंप्यूटर और मशीन। ठीक है, तो ये देखें हमें पता चल रहा है, बट यूज़र को ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास पॉपअप ब्लॉकर जो है वो यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है, बिकॉज टेस्ट पॉप के अंदर हमें कुछ वैल्यू मिल गई, वो नल नहीं है। सो वी कैन डिसाइड कि हाँ भाई यहाँ यूज़र को मैसेज दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो उसका जो हमें जो पॉपअप चाहिए वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी हिडन हमने वो शो कराया हुआ है, बाकी चीज़ें उसमें हमने नहीं डाली हुई, अदरवाइज हम शो भी करा सकते हैं, जो कि पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। लाइन नंबर 2 attempts to open a small 100 by 100 pixel window. Line number 3, if the pop-up is blocked, test pop will be null and the user is alerted to disable the pop-up blocker. ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है। Then closes the test pop-up quickly if it opens successfully। सही है जी, तो test pop dot close हमने देखा था लास्ट उसमें भी वीडियोस में कि आप किस तरह उस पॉपअप को क्लोज कर सकते हैं। हैंडलिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कुछ अलग तरह से वो बिहेव करता है, आजकल यूज़ भी नहीं करते, लेकिन अगर उसको आपने हैंडल करना है तो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर बिहेव्स डिफरेंटली कंपेयर टू मोस्ट अदर ब्राउजर्स। इफ अ पॉपअप इज ब्लॉक्ड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, द हैंडल और टेस्ट पॉप इज अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ नल। अनडिफाइंड आता है, ठीक है जी, नल नहीं आता। To handle both cases, the function must be updated to account for undefined values। तो हमने यहाँ क्या किया, टेस्ट पॉप तो उसी तरह से खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ नल से भी कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ अनडिफाइंड से भी कंपेयर कर रहे हैं। सही है जी, तो टाइप ऑफ टेस्ट पॉप जो है वो आपको मिल जाएगा अनडिफाइंड। तो अगर वो अनडिफाइंड है तो फिर आप इससे कंपेयर कर सकते हो, दोनों केसेस को आप हैंडल कर सकते हो इफ़ यू आर टारगेटिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर एज वेल। Line number 4 adds a check to see if test pop is undefined, which happens in Internet Explorer। वो आपको undefined मिल जाता है। If either condition null or undefined is met, the user will be alerted। Running the test on page load, it's common to run the pop-up blocker test as soon as the page loads। To do this, add the function call in the body tag। Directly आप इसमें ऐड कर लें, ये जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है मैंने वैसे भी यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर लिया था। सही है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर डायरेक्टली ये वाला जो फंक्शन है कॉल कर लो, मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो बहुत इजीली हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि आप ऑन लोड ये लगा दो बॉडी के अंदर। सही है जी, ये भी कर सकते हैं हम। तो बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ ऑन लोड आप लगा सकते हो। क्या, लेट्स से इसको मैं कन्वर्ट अबव कोड, कन्वर्ट अबव कोड टू फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हम ये वाला कोड उठा लेते हैं टाइम बचाते हुए। ये सारा कोड है हमारा और यहाँ आकर हम पेस्ट कर देते हैं। फंक्शन का नाम है चेक फॉर पॉपअप ब्लॉकर, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ऑन लोड पे इसको कॉल कर लेते हैं हम। ठीक हो गया जी, और सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं ऑब्वियसली, और इसको यहाँ पे एक अलर्ट देते हैं कि पॉपअप ब्लॉकर इज़ डिसेबल्ड ऑन योर पीसी, या मशीन या कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, और यहाँ से कर लेते हैं सेव और वापस आते हैं तो पॉपअप ब्लॉकर इज़ डिसेबल्ड ऑन योर कंप्यूटर। डेफिनेटली हम जो है वो पेज लोड पे इसको कॉल कर सकते हैं, इजी पीजी यार। आप किसी इवेंट पे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट यहाँ कोड पेस्ट कर सकते हो, या आप इस तरह ऑन लोड भी जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, बहुत इजीली आप ये भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कोड को रन करने के लिए।
की पॉइंट्स का रिकैप ले रहे हैं. टेस्टिंग फॉर ब्लॉकर्स. ओपन अ स्मॉल टेस्ट पॉपअप एंड चेक वेदर द हैंडल इज नल और अनडिफाइंड टू डिटेक्ट ब्लॉक्ड पॉपअप्स. ठीक है, तो छोटा सा पॉपअप खोलो और उसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई आपके पास नल आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है. अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं और उसी पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पॉपअप ब्लॉकर जो है यूज़र की मशीन पे इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है. हैंडलिंग डिफरेंट ब्राउजर्स, उसके लिए आप नल वाला डिफाइंड वाला चेक लगा सकते हैं. ऑन लोड टेस्टिंग, आप बॉडी टैग पे जाके ऑन लोड वाला एट्रीब्यूट लगा के उस पर डायरेक्टली जो भी फंक्शन आपने बनाया हुआ है वो कॉल कर लेंगे. इजीली आपका काम हो जाएगा. विद दिस अप्रोच यू कैन मेक श्योर users are aware if their pop-up blocker is interfering with your website's functionality and prompt them to take corrective action. अच्छा, अब इन केस अब आपके पास क्या है कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें पॉपअप ब्लॉकर जो है वो इनेबल्ड है. तो क्रोम के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरह आप उसको डिसेबल कर सकते हैं. ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैं ऑब्वियसली गिटहब पे पुश कर लूँगा, या आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्रोम सेटिंग्स में जाएंगे और इस तरह फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और इसी के अंदर ये 2-3 ऑप्शंस हैं और वहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं. मेरा भी पहले नहीं हो रहा था तो बस मैंने पहले उसको डिसेबल किया, देन मेरे पास जो है पॉपअप्स आना शुरू हो गए. ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ. टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी.